हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेडलॉक। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेडलॉक। ठीक है, अब डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में समझने से पहले हम कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डेडलॉक को। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज मैं एक बैंक में गई। ठीक है, अब किसी बैंक में सपोज मुझे मेरा अकाउंट ओपन करना है, तो मैं बैंक में जाकर किसी बैंक पर्सन से मैंने कहा कि मुझे मेरा एक अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो बैंक पर्सन ने क्या कहा कि आप हमें कुछ पहले मनी डिपॉजिट करने के लिए दीजिए, उसके बाद हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने उनसे कहा, जो बैंक पर्सन है उससे मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि पहले आप मेरा अकाउंट ओपन करें, उसके बाद में जितना अमाउंट मुझे डिपॉजिट करना है मैं वो कर दूंगी। ठीक है, लेकिन बैंक पर्सन क्या कह रहा है कि पहले आप मुझे मनी दो डिपॉजिट करने के लिए, उसके बाद में आपका अकाउंट ओपन करूंगा, और मैं चाहती हूँ कि पहले मेरा अकाउंट ओपन आप कर दीजिए, उसके बाद में उसमें मैं अपना अमाउंट डिपॉजिट करूंगी। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक सिचुएशन हुई हमारी डेडलॉक की। तो क्या हो रहा है इसमें कि कोई भी इवेंट ओकर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या सिचुएशन हो गई डेडलॉक की। कंडीशंस हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से नेसेसरी कंडीशंस है डेडलॉक की। ठीक है, इसके अलावा जो डेडलॉक है उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि सपोज एक रोड पर, ठीक है, दो कार है, एक कार इस साइड से आ रही है, ठीक है, जिसे इधर इस साइड जाना है। ठीक है, एक कार ये है, इसे इस डायरेक्शन में जाना है, और एक दूसरी कार, एक ए और बी, दो कार है, ये रोड, और ये जो ए कार है इसे जाना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ए बी से कह रहा है कि बी को कि आप कार पीछे ले लो ताकि मैं मेरी कार पहले निकाल लूं। ठीक है, लेकिन बी क्या कह रहा है ए से कि पहले आप आपकी गाड़ी पीछे करो ताकि मैं पहले निकल जाऊं। ठीक है, मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी इवेंट ओकर नहीं हो रहा है। मीन्स ये क्या हो गया, यहाँ पर स्टक हो गया, ब्लॉक हो गया रोड। ठीक है, यहाँ पर डेडलॉक की सिचुएशन ओकर हो रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रही है। ये दोनों क्या हो गया, ब्लॉक कंडीशन में चले गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेडलॉक। ठीक है, तो ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है डेडलॉक का। ठीक है, तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि डेडलॉक क्या होता है। ठीक है, अब हम टेक्नोलॉजी में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि बात करें डेडलॉक की, ठीक है, तो कैसी सिचुएशन बन सकती है। सपोज मेरे पास दो रिसोर्सेस है R1 और R2। ठीक है, और दो प्रोसेस मेरे पास है P1 और P2। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको ये ब्लॉक डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि जो R1 रिसोर्स है, ठीक है, वो किसके पास है, P1 ने इसको होल्ड किया हुआ है। P1 क्या कर रहा है, यहाँ पर R1 को लेकर कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन P1 का जो एग्जीक्यूशन है वो कब कंप्लीट होगा, जब उसको R2 मिलेगा। P1 जो है किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 की। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि R1 है हमारा, R1 रिसोर्स किसके पास है, P1 के पास। ठीक है, लेकिन P1 क्या कह रहा है कि जब मुझे R2 मिल जाएगा। ठीक है, P1 यहां से क्या कर रहा है, देखो रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर वेट कर रहा है किसका, R2 का। P1 कह रहा है कि यदि मुझे R2 मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, R1 को रिलीज कर दूंगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है, P1। लेकिन इसे R2 मिलेगा क्या P1 को, नहीं, क्योंकि ये जो R2 है वो ऑलरेडी किसके पास है, P2 के पास। P2 ने ऑलरेडी उस R2 रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब P2 क्या कह रहा है, P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, ठीक है, R1 रिसोर्स की। P2 कह रहा है कि मेरे पास R2 है, ठीक है, लेकिन यदि मुझे R1 मिलेगा, ठीक है, किसका वेट कर रहा है P2, R2 का, R1 का। P2 कह रहा है कि मुझे यदि R1 रिसोर्स मिलेगा तो ही मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, और वो एग्जीक्यूशन करने के बाद में मैं R2 को रिलीज कर दूंगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि P1 R1 को होल्ड करके बैठा हुआ है और रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की। ठीक है, और R2 क्या है, P2 के पास है, और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की। मीन्स दोनों में से एक की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास में सिचुएशन हो गई डेडलॉक की। इसको हम कंडीशन नहीं कह सकते, नॉर्मल हमारी एक सिचुएशन बन रही है जिसके कारण हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, डेडलॉक ऑकर हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशंस क्या है, डेडलॉक के पास देयर आर 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑकरिंग डेडलॉक। मींस जो 4 कंडीशंस मैं आपको भी
बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जो 4 कंडीशन है वो साइमल्टेनियसली मींस एक साथ एक ही टाइम पर जब ओकर होती है हमारे सिस्टम में, तो बनता है हमारे सिस्टम में डेडलॉक। नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। अब इसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है होल्ड एंड वेट, एंड थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन, फोर्थ सर्कुलर वेट, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है हमारी डेडलॉक की। ये चारों कंडीशन जब हमारे सिस्टम में एक साथ साइमल्टेनियसली ऑकर होती है, ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ये 4 कंडीशन पूरी जब हमारे सिस्टम में ऑकर होगी तो हम बोलेंगे कि हमारे सिस्टम में क्या हो गया है, डेडलॉक, ठीक है। फर्स्ट जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इट मींस सपोज कि 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन ने यदि सेम टाइम पर रिक्वेस्ट किए प्रिंटर से प्रिंट आउट के लिए, ठीक है। सपोज कुछ सेकेंड्स का उनमें डिफरेंस हो सकता है। सपोज कोई पर्सन P1 है, ठीक है, कोई P1 ने रिक्वेस्ट करी, ठीक है, एक रिसोर्स की जो है हमारा प्रिंटर, और जो P2 है उसने भी क्या की, रिक्वेस्ट की प्रिंटर की, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रिंटर क्या करेगा, सबसे पहले जिसने रिक्वेस्ट की मींस P1 ने जैसे रिक्वेस्ट की प्रिंटर के लिए, और P1 को सपोज 10 पेजेस का प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा कि जब दोनों ने साथ में रिक्वेस्ट की है प्रिंटर के लिए, जो एक पर्सन है P1 ने भी और जो सेकंड पर्सन है P2, दोनों ने साथ में रिक्वेस्ट की है एक प्रिंटर में प्रिंट आउट के लिए, तो प्रिंटर क्या करेगा, 1 बाय 1 उसको प्रिंट करेगा। ऐसे नहीं किया कि साथ में दोनों ने रिक्वेस्ट किए तो 2 पेजेस P1 जो पर्सन है उसके प्रिंट निकाल दिए, बाकी के 3-4 पेजेस जो P2 पर्सन है उसके निकलवा दिए, ऐसा पॉसिबल इसमें नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होगा कि जो भी पहले पर्सन ने उसको रिक्वेस्ट किए प्रिंटर को प्रिंट आउट के लिए, तो सबसे पहले P1 ने सपोज 10 पेजेस का रिक्वेस्ट किए, तो कंप्लीट 10 पेजेस P1 पर्सन के प्रिंट आउट होके निकलेंगे, देन उसके बाद में P2 पर्सन है उसके बाकी के प्रिंट आउट निकलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट में देखो इस एग्जांपल से P1 ने क्या किया, जो R1 है उसको होल्ड करके रखा हुआ है, और रिक्वेस्ट किसकी कर दी, R2 की, ठीक है। मींस इसने किया होल्ड एंड वेट, ठीक है। सेम यहाँ पर सेम P2 कर रहा है, ठीक है, P2 प्रोसेस क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, या वेट कर रहा है किसका, R1 का, और इसने किसको होल्ड करके रखा हुआ है, R2 का। मींस जो R2 रिसोर्स है वो अभी किसके पास है, P1 के पास है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, होल्ड एंड वेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नो प्रीएम्पशन, ठीक है। अब नॉन प्रीएम्पशन इट मींस देखो यहाँ पर कि जो P1 प्रोसेस है, ठीक है, उसके पास कौन है अभी, R1, ठीक है, मींस इसने R1 को होल्ड करके रखा हुआ है, और वेट किसका कर रहा है, R2 का। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसके पास में R1 है और जैसे P2 ने R1 का रिक्वेस्ट किया, ठीक है, अभी किसके पास है R1 जो है अभी किसके पास है, P1 के पास, ठीक है। लेकिन यदि जो P2 है उसको भी क्या चाहिए, R2, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि कोई अनादर पर्सन उसी रिसोर्स का रिक्वेस्ट कर रही है जो किसी अनादर प्रोसेस ने होल्ड करके रखा हुआ है, तो बीच में ही वो फेचफुली इसको P2 को R1 नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि P1 प्रोसेस परमिशन नहीं दे देगी कि मेरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो चुका है, तभी वो क्या करेगी, R1 को रिलीज करेगी, ठीक है। तब तक के लिए P2 को क्या करना पड़ेगा, R1 का वेट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो गई नो प्रीएम्पशन, ठीक है। जो फोर्थ है हमारा डेडलॉक कंडीशन वो है सर्कुलर वेट। अब सर्कुलर वेट तो नाम से क्लियर हुआ, सर्कुलर वेट जैसे यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, डेडलॉक बन रहा है। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या हो रहा था कि 2 पर्सन जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 बाय 1 ही अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में होल्ड एंड वेट मींस जो P1 कर रहा था, P1 भी क्या कर रहा था, होल्ड एंड वेट का
यहाँ पर कंडीशन ऑकर हो रही थी P1 के पास भी, ठीक है, और जो P2 था उसके पास भी होल्ड एंड वेट का कंडीशन ऑकर हो रहा था, जो क्या है हमारा डेडलॉक की कंडीशन। नेक्स्ट नो प्रीएम्पशन, नो प्रीएम्पशन में क्या हो रहा था कि जब R1 ऑलरेडी P1 के पास है, ठीक है, और कोई अनादर पर्सन रिक्वेस्ट करती है R1 रिसोर्स का, तो हम उसको R1 रिसोर्स नहीं दे सकते जब तक कि P1 उसको परमिशन ना दे दे, ठीक है, R1 रिसोर्स को, ठीक है। तो यह हुआ नो प्रीएम्पशन। लेकिन सर्कुलर वेट में क्या होगा, ये पूरी कंडीशन जो है सर्कुलर वेट है। देखो P1 के पास R1 है, ठीक है, R1 को होल्ड करके रखा हुआ है और किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है या किसका वेट कर रहा है, P1 R2 रिसोर्स का, ठीक है। लेकिन जो R2 है हमारा रिसोर्स, वो किसके पास है, P2 के पास। तो P1 की रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है क्या, नहीं। जब तक कि P2 R2 को रिलीज नहीं करेगा तब तक P1 हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि P1 एग्जीक्यूट का होगा जब उसको R2 रिसोर्स मिलेगा, क्योंकि R1 इसके पास ऑलरेडी है और P1 कह रहा है कि मुझे R2 चाहिए। जब मुझे R2 मिल जाएगा तो मैं मेरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर दूंगा, उसके बाद में दोनों रिसोर्सेस को रिलीज कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, P1 को R2 नहीं मिल पा रहा है क्योंकि R2 किसी अनादर प्रोसेस ने होल्ड करके रखा हुआ है। किसने करा हुआ है, P2 ने। P2 के पास में क्या है, R2 रिसोर्स इसने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब P2 क्या कह रहा है कि मेरे पास R2 रिसोर्स है, लेकिन मुझे आप यदि R1 रिसोर्स दोगे तो ही मेरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा, तो ही मैं दोनों रिसोर्सेस को रिलीज करूंगा। लेकिन जब इसको R1 हम दे ही नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि P1 ने रिलीज नहीं किया है। P1 कह रहा है कि मुझे R2 दो और P2 कह रहा है R1 दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सर्कुलर वेट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्कल में इन लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ना P1 R1 को रिलीज कर रहा है क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट है R2 की, इसीलिए P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और P2 क्या कह रहा है कि मेरे पास में अभी R2 है लेकिन मुझे R1 दो, तभी मैं अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन करूंगा, ठीक है। तो P1 की रिक्वेस्ट और P2 की दोनों की ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक सर्कुलर वेट, ठीक है। तो ये 4 नेसेसरी कंडीशंस है डेडलॉक की। इन कंडीशन में से सपोज एक भी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई तो हम कह नहीं सकते कि हमारा सिस्टम में डेडलॉक है, ठीक है। इसलिए हमारे पास में क्या चाहिए, चारों जो कंडीशंस है ये नेसेसरी कंडीशंस है फॉर ऑकरिंग डेडलॉक इन सिस्टम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डेडलॉक एंड नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक, ठीक है। थैंक यू।